आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील PDP तरफा वाज जनूबी कशीर हिंदिस शुपियनस मज अवामी जलसुक सांज कर यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तरफ जलसस मज शामिल लूकन खुताब करना तो मौकस पे खुताब करान महबूबा मुफ्ती मरकजी तो जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ लुकन सत नाइंसाफी कर जन भारतीय जनता पार्टी खिलाफ बयान दिन वालन जेलन मज बंद थाव इसका जितना भी क्रेडिट है वो हमारे वर्कर हजरात को जाता है, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में भी पहले भी हमारा साथ दिया है और आज भी साथ दे रहे हैं। ये मुफ्ती साहब के एजेंडे की खसूसियत है कि जो हमारा वर्कर है, लीडर तो भाग गए, तो जो वर्कर है वो अपनी जगह खड़ा है। देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि कश्मीर के लोगों को तो मलाल ही नहीं होना चाहिए, गिलाई ही नहीं होना चाहिए। जो सरकार जो पिछले 70 साल में हिंदुस्तान की लीडरशिप खसूसी तौर कांग्रेस ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, उसको तो सबको बेच रहे हैं। ये तो सड़कें बेच रहे हैं, ये तो पुल बेच रहे हैं, ये तो पेट्रोल पंप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। तो इनसे गिला क्या करना है? ये तो देखा नहीं कि क्या करते हैं वहाँ पूरे मुल्क के अंदर। कोई एक्टिविस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी बात करता है इनके खिलाफ तो उनको जेल में डाल देते हैं। तो हुर्रियत की तो बात ही नहीं है। कि कांग्रेस के में जरूर कुछ खामियां हो सकती हैं, मगर आपको इस बात को मानना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है, वो उस हिंदुस्तान के साथ हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान, जहां भाईचारा, जो इंदिरा जी का हिंदुस्तान, जो गांधी जी का हिंदुस्तान। और जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ मिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, और अगर ये उस वक्त जो सेक्युलर कल्चर जो है इस मुल्क के अंदर जो अब खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस तरह से हिंदुस्तान के साथ एक्सीड करता। नहीं, यूथ का तो इस वक्त तो यूथ सबका दम घुटता है, उसमें तो यूथ को सबसे ज्यादा तंग कर रहा है। हमारी कोशिश तो यही है कि हमारी आवाज ऐसे रहे ताकि हमारे नौजवानों के ऊपर ये जो मुसीबत है, ये जो उनको सप्रेस किया जाता है, ये सप्रेशन कम हो। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी वहाँ कहा, मीटिंग में मैंने कहा, जो आपने जम्मू कश्मीर में जिस तरह डंडा चला रहे हैं, जिस तरह लोगों का दम घुट रहा है, अगर आप इसी तरह चलते रहे तो ये इसका नतीजा ठीक नहीं है। गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं। इतने सारे पॉलिटिकल लीडर बंद है, इतने सारे इंटरनेशनल गुजर महासभा तरफाया श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हूं सांज करने के दौरान तिमो जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपील कर गोजरी जबान गछ ऑफिशियल दर्ज यून दिन ये जन करना इलाकन लुकन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सर्टिफिकेट इजरा करनस हवाल गन कदम इन तुलन युत तिमन मुश्किलात वेतरिन पेन। मैं मांग रखना चाहूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश रखना चाहूंगा हमारे सबके बिहाफ पे कि J&K बॉर्डर एरिया स्काउट बटालियन दी जाए। और इस तरह की तजवीज पे कुछ वर्षों पहले भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने हमें वादा भी किया था किसी जलसे के अंदर, तो ये मांग पूरी की जाए। दूसरा मांग हमारी है कि गोजरी, यहाँ गुजर तीसरे सबसे बड़ी जनसंख्या कश्मीर के अंदर है, आप सबको पता है, और भारतवर्ष में करीब हम बहुत बड़ी संख्या में हैं, 15 से 20 करोड़ के बीच में है। और हमारी जो भाषा है, हम लोग बोलते हैं, ये सांस्कृतिक जुड़ाव है। भारत के टुकड़े तो 47 में हुए थे, गुजरी भाषा तो कई हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि गुजरी भाषा को ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए, ऐसी हमारी आपसे गुजारिश है। तीसरी बात, हमारी 2 इलाके ऐसे ही करना है और एक इलाका उरी का है। आप सब जानते हैं कि उसको कहते हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वहां के जो लोग शेलिंग में घायल हो जाते हैं, वहां पर जिनके पास मौतें हो जाती हैं, उनका जनमन का मानस का नुकसान हो जाता है, उस सर्टिफिकेट को बॉर्डर एरिया में पूरे कश्मीर में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने दे रखा है। हमारी गुजारिश है कि सर्टिफिकेट को करना को छोड़ रखा है और उड़ी को छोड़ रखा, कारण मुझे नहीं पता है। मेरा विनम्र निवेदन है गवर्नर महोदय आपसे कि प्लीज लुक इनटू इट, बिकॉज करना इज कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ कंट्री फॉर गुड अबाउट 6 months। उन लोगों की बड़ी समस्या है। प्लीज गिव दिस सर्टिफिकेट टू देम एंड द पीपल अक्रॉस द करना, people across Machal, people across Udi Baul,
पीपल अक्रॉस रामबन, पीपल अक्रॉस बांदीपुरा, ये जो सारे इलाके हैं जहां पर बर्फ के दिनों में रास्ता कट ऑफ हो जाता है, तो उस इलाके के लोग, आपकी कैपिटल तो यही है साहब, वो लोग यहीं पर ही आएंगे. इफ दे कम हियर, प्लीज हेल्प देम बाय गिविंग सम स्पेस. बिकॉज मैं आपको बता सकता हूं, मैं इस बिरादरी का हूं, मैं एक सैनिक होने के नाते मैंने उस इलाके में बहुत नौकरी की है, और मैंने देखा है कि गरीब आदमी को आने में 4 दिन लगता है. बर्फ गिर गई तो वापस कैसे जाएगा? तो हमारी मांग है कि श्रीनगर के अंदर एक गुजर भवन का निर्माण होना चाहिए, जिसमें कोई भी बाहर का रहने वाला, जिसका जो भी आप कानून बनाए, उसको यहाँ रहने की सुविधा हो जाए. क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी यहाँ पर आने के बाद 500 रुपए एक रात के नहीं दे सकता, न उसके पास गाड़ी है न घोड़ा है. तो एक गुजर भवन बने, ऐसी हमारी मांग है. और इस गुजर भवन के साथ अगर कोई जोड़ना चाहे तो जो अभी ट्राइबल्स और हैं जो इस एसटी के अंदर आते, आप उनके लिए भी ضلع کشتواڑس مز کورونا کن مثبت معاملن مز ہریر وچھنہ چھ تتہ ضلعس مز 3 علاقہ مائکرو کنٹینمنٹ زون قرار دن آمت. یل زن سپرنٹینڈنٹ ضلع اسپتال کشتواڑ سند طرف آو ون زِ کیسن مز ہریر گژھن چھ باعث تشویش, تاہم لکن پز SOPزن پہ سختی سان عمل کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کورونا جو ہے ابھی جو ہے وہ ہمارے ملک سے گیا نہیں ہے, اور جو سیکنڈ سرج تھی وہ بھی ابھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. تو تھرڈ جو سرج ہے اس کے لیے تو ہماری پوری جو ہے تیاری اگر ہم نے رکھنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر جو ہے اس کو اپنائیں. کہیں تک کچھ حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے کورونا کے بارے میں سب کچھ نالج ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا ان کا ڈر کم ہوا ہے. ڈر کم ہونا ضروری ہے, وہ اچھی بات ہے, لیکن ہم اگر جو ہے پریکاشنز لینے ہی بند کر دیں تو وہ جو ہے اس کے بڑے برے نتائج نکلیں گے. تو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے ہم ویکسینیشن کروائیں. اگر ویکسینیشن اور ساتھ میں اگر ہم کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کا کو اپنا لیں تو اس کے بہت اچھے خاطر خواہ رزلٹس نکلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور میسج بھی رہے گا کہ جو لوگ جن کو سمٹمز ہیں کووڈ ریلیٹڈ سمٹمز, جس میں کھانسی ہو سکتی ہے, بخار ہو سکتا ہے, زکام ہو سکتا ہے, اور یا کوئی ایسی تکلیف جس کا کوئی اور ریزن نظر نہیں آ رہا, تو ان سب کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اپنا کووڈ ٹیسٹ کریں. اور کووڈ ٹیسٹ کرنے سے جو فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے کیس جو کووڈ میں مبتلا ہیں ہم جلدی سے جلدی ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو آئسولیٹ کیا جائے گا تاکہ ان کی فیملی, ان کے کنبہ اور ساتھ میں جو ہے سماج کو جو ہے اس بیماری سے بچایا جا سکے اور ان کا بھی بہتر طریقے سے علاج کیا جا سکے. تو میری طرف سے تو سب لوگوں کو یہی گزارش ہے کہ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر, ویکسینیشن اور ساتھ میں ٹیسٹنگ جو ہے اس پہ زور دیں. یپور ضلع ڈوڈہس مز تہ کووڈ کیسن مز ہریر گھنہ پتہ انتظامیہ طرف 2 علاقہ مائکرو کنٹینمنٹ زون قرار دن آمت, لکن احتیاط ورتانچ اپیل آمت کرن. آف ہائر اتھارٹی DDC ڈوڈا CMO ڈوڈا ہم کو انسٹرکشنز آئی ہے کہ وارڈ نمبر 12-13 مکس زون ہے جو عیدگاہ ڈوڈا سے ایکسٹینڈ کرتا ہے یہاں پہ استان ملہ میں مسجد کے پاس تک. تو اس میں کچھ کیسز کا تھوڑا اپرائز آیا تھا, سیلف ٹیسٹنگ ہوئی تھی کئی فیملیز کی, تو ان میں سے کچھ کیس فیملی میں تھوڑا سا میجورٹی میں تھوڑا کیسز آئے تھے 1-2 فیملی میں. اس کے کارن ایڈمنسٹریشن نے ترنت اس پہ ایکشن لے کر کے کووڈ ٹیمز کو, ایڈمنسٹریشن کی ٹیمز کو ڈپیوٹ کیا, اور آج ہم صبح سے یہاں پہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے ہم نے, جس میں سے ہم نے 60 کے قریب ٹیسٹ کر لیے ہیں, جس میں سے 7 پازیٹیو بھی آئے ہیں. اور باقی دوسرے وارڈ میں جو بلو ITI ایک وارڈ ہمارا ہے ہوٹل دربار کے سراؤنڈنگ میں ITI کے بلو میں, تو اس میں بھی ہمارا ایسا ہی کام جو ہے وہ چل رہا ہے اور ریسپانس آ رہا ہے اچھا, لوگ ٹیسٹنگ کے لیے بھی باہر آ رہے ہیں. صبح سے لگ بھگ کتنے ٹیسٹ آپ نے یہاں پہ کیے اور کتنے پازیٹیو اس ٹیسٹ میں آئے؟
सुबह से हमने 60 के करीब रैपिड टेस्ट किए हैं। रैपिड टेस्ट में हमें 7 अभी तक जो हैं लोग वो पॉजिटिव आए हैं, और देखा जा रहा है कि थोड़ा सा एक एक फैमिली में ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ में टेस्टिंग की जाए ताकि इसको कंटेन किया जाए। आपसे जब हम पहले देखते थे कोविड फ्री डोडा हो गया था, एकदम से केसेस बढ़े, क्या हम माने क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, इसमें थोड़ा सा ये है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए हमको जो लगी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट हर जगह लगा हुआ है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन लोगों से थोड़ा सा अपील रहेगी कि वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा आगे आएँ, वैक्सीनेशन कराएं इसमें। और बाकी तो कोविड की जो अवेयरनेस है और कोविड के प्रिकॉशंस जो है, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना, और सबसे बड़ी बात जो अभी हमको इसमें नोटिस हो रहा है कि गैदरिंग का अगर कहीं पे कोई इशू बनता है तो उसको अवॉइड करें, उसमें कम से कम गैदरिंग की जाए। अस्पतालन तो तिबी मरकजन मज योदवे ब्लड बैंक आसन सेठा जरूरी तो एमरजेंसी विज कीमती जान बचवित हेकन तत सुंबल इलाके लोको तरफ शिकायत बावान वोनमुत जे इलाकस मज कायम कम्युनिटी हेल्थ सेंटरस मज ब्लड बैंक नासन सत वालन मरीजन तो तीमारदारन मुश्किलात वेतरन पेवान। तमो कर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीरस अपील जे हेल्थ सेंटरस मज गछ ब्लड बैंक सहूलत आयतल यन थवन ताकि मरीजन तो तीमारदारन हिंद मुश्किलात गछन दूर। तो मेहरबानी कर ब्लड बैंक क्या लूकन सख्ती पे तल अगर कह प्रॉब्लम हस्पताल मज सर्जरी पे ब्लड बैंक सान अमिस पे बेचारा श्रीनगर गन या हेकान कुछ सात खून अवेलेबल गया प्रॉब्लम बहुत बेक फिर कर गवर्नर सोबस गुजारिश पूर गुजारिश कि जरूर तो जरूर ब्लड बैंक बन सोब डॉक्टर साहबान पूरा स्टाफ सात सर्जरी गंकस डेंजरस मज डॉक्टर सोब ऑपरेशन कर सर्जरी कर ये प्रॉब्लम ब्लड बैंक बहुत ये कह डायरेक्टर सोब अगर तमिस तमत यह कत सह पान तन हॉस्पिटल रूल क्या वनकस रेतस मज सर्जरी 50 ग सर्जरी हाथ गया मुश्किल रिस्की मज पे कर ऑपरेशन हॉस्पिटल डॉक्टर साहबान क्या तम दिक्कत गुजारिश कर गौर हुक्मरान पे कत वातन पे मद्देनजर वुचन तो ना प्रॉब्लम मगर जम्मू कशीर मज योदवे इंतजामिया तरफ चन बापत आब फीसस मज 10% इजाफा करनुक फैसला कर येल जन मीटर नस्ब करनुक मनसूब तैयार कर आमुत तत मकामी लूकन हिंज मुख्तलिफ राय ब्रोह कुन आमच। लूकन हुंद वन इंतजामियास तो महकमे जल शक्ति पज गोड़ जमीनी सोथरिस पे चन बापत आबच सहूलत यकीनी बनावन ताकि लूकन हिंद मुश्किलात गछन दूर। शहरों में देहात में तो वाटर सप्लाई का हाल ही बेहाल है, शहर में भी हालात बड़े ख़राब हैं। पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइंस है, वाटर रिजर्वर्स है या जो टैंकीज़ हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वो ख़राब पड़े हैं। पहले वो वाटर सप्लाई का पूरा निज़ाम एक दफ़ा दुरुस्त किया जाए, उसके बाद अगर वाटर फ़ी लेंगे या मीटराइजेशन करेंगे उस पर तो ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मेरा एतराज़ यही है कि पहले सरकार आवाम को वो सहूलियात दे और उसके बाद अगर उन सहूलियात का फीस भी लेना चाहेगी तो उस पर कोई किसी को एतराज़ नहीं होना। और लोग परेशान है, दिन का दिन परेशान है। इन्होंने जल मिशन भी स्कीम लागू की है, वो आज तक पूरी नहीं हुई। और घर घर नल जल देने का नल देने की कोशिश की थी, अभी तक वो मिशन को कामयाब नहीं किया गया। सिटी में पुरानी पाइपें लगी हुई हैं, उन पर अभी ये काम नहीं इशू हो रहा है। कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है। मगर मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि मीटर लगाना, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मीटर लगाने की क्या पड़ी है। जब तक ना हर इलाके में पानी पहुंचेगा, जब तक ना नई पाइपें लगेगी और जहां जहां पानी नहीं पहुंचेगा वहां पानी पहुंचना चाहिए। उसके बाद 2, 5 साल 3 साल के बाद अगर मीटर लगाने की कोशिश करेंगे, ये सारी स्कीमें लागू करके फिर गवर्नमेंट का हक भी बनता है मीटर लगाना। आप देखिए कि कितने प्रोजेक्ट्स इनके लैंचिंग में हैं। मैं अगर सिर्फ गांधरबल और बड़गाम की बात करूं तो मेरे ख्याल में तकरीबन 50 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इनमें लैंचिंग है। और ये नहीं कि लैंचिंग प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं आया, लैंचिंग प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन 1000 रुपये करोड़ का प्रोजेक्ट्स भी आया। लेकिन उसके बाद भी अफसरशाही, उसके बाद भी जो उनको कहते हैं कि हुक्म नवाब तादर नवाब के मुताबिक सिर्फ अहकाम जारी किए जाते हैं। तो सर्विसेज कहाँ हैं इनकी? तो क्या ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये आपको शहरी इलाकों, मेरे ख्याल से पहले मरहले में शहरी इलाकों में ही इसका इतलाक होगा, लेकिन
क्या आपको ये वो खदमात फराहम कर रहे हैं? यहाँ पे आपकी पानी की पाइप है, वो जंग आलूदा पाइप है, वो पिछले 50 सालों से मेरे ख्याल से उनको तब्दील नहीं किया। जितनी भी स्कीमें हैं वो फेल है। आपकी स्कीम वालों के साथ तनाज़ है। पहले तो उन्हें वो चाहे कि वो तनाज़ हल करे, उन लोगों के मसाइल हल करे, फिर नई स्कीमों को इनमें जोड़ दे और इन स्कीमों को कामयाब करे। उसके बाद ही अगर आप लोगों को सर्विसेज फराहम करते हो और अगर उसके बाद आप मीटर्स भी लगाते हो तो मेरे ख्याल से लोगों को कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले तो आपको खिदमत तो फराहम करनी होगी, पहले तो आपको सर्विसेज तो देनी होंगी ना। बदरवा के सयाहती मकाम पदरी मज इन वालों सयाह तरफ शिकायत बावान वोनमुत योदव यह सयाहती जाय कुदरती खूबसूरती लिहाज सठा मशहूर तो मकामी तो गैर मकामी सयाह खूबसूरती वुचन बापत यवन ताहम महकम सयाहत इंतजामिया तरफ अत सयाहन बापत कह माकूल इंतजाम थवन आमुत यम किन इन वालन सयाहन मुश्किलात व्यतरन पेवन। सयाह तरफ मुतलक महकमस तो जिला इंतजामिया अपील आमत कर इन वालन सयाहन बापत गि अत रोजन बापत दोम सहूलत आयतल थवन yin। अभय गोतवाल है। मैं जम्मू से आया हूँ। भद्रवा पदरी मिडो ये जगह है। अभी गवर्नमेंट का रिसेंटली ऑर्डर आया था कि आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जा सकते हैं, तो हमने फैमिली के साथ ट्रिप प्लान किया। हम पत्नी टॉप भी जा सकते थे। पत्नी टॉप तो चलो अब बहुत जम्मू से नियर अबाउट है, लेकिन हमने सोचा इस बार भद्रवा एक्सप्लोर करते हैं। भद्रवा गए हैं, यहाँ पर हम पदरी में आए हैं। काफ़ी अच्छी जगह लग रही है। मैं लोगों से अपील करता हूँ आप एक बारी आए यहाँ पे, सारे देखें यहाँ पर कैसा है मौसम, बहुत आपको मज़ा आएगा। अभी यहाँ पे हमको ठंड लग रही है, अभी बारिश हो रही थी, जस्ट अभी बारिश होते होते धूप निकल चुकी है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कैसा मौसम है। एक्चुअली हम चंबा से आए हैं। यहाँ पर हम मॉर्निंग में निकले हैं, बट यहाँ पर हमें फिर डे के डे वापस होना पड़ता है। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे तो ये टूरिज़्म के मामले में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। यहाँ पर अगर थोड़ा होम स्टे का हो जाए अगर या गवर्नमेंट अकोमोडेशन हो जाए तो लोगों के लिए काफ़ी ठीक होगा। अब जैसे पंजाब से लोग आए हैं, उनको मॉर्निंग में आए अब शाम को वापस जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं सद्दाम हुसैन चंबा से आया हुआ हूँ। चंबा में अभी प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर काफ़ी गर्मी है। अगर ये जो इतनी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर जैसे आके इतना फील हो रहा है। हमने जैकेट नहीं पहनी हुई है पर लग रही है हमें अंदर से ठंड काफ़ी महसूस हो रही है। और टूरिज़्म के मामले में यह काफ़ी अच्छी प्लेस है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। अब हम यहाँ पर स्टे भी करना चाह रहे हैं पर थोड़ी सी कमी लग रही है कि यहाँ पर स्टे के लिए कोई प्लेस नहीं बनाया गया है। पर हम चाहते हैं बस कि गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान दे तो काफ़ी दूर दूर से जो आते हैं उसे शाम को ही जो रिटर्न होना पड़ता है तो वो ना हो। हम चाहते हैं कि रात की भी जो सीनरी है, रात में भी जो इसके फीलिंग्स होते हैं ये वादियों के, वो मिले तो अच्छा है। फिर जैसे बाकी जगहों पे आप जानते होंगे शिमला वगैरह पे हैं तो बाहर में भी नाइट आउट जो होती है उसके मिनी बस स्टैंड पटनस मन छोटडियर जमात ने शिकायत बावन मकामी लुको तो ड्राइवरों से म्यूनसिपल कमेटी पटन तरफ पत्मो कैंसो रेतों पे मिनी बस अड बतौर डंपिंग साइट इस्तेमाल कर यम सत लुकन मुश्किलात व्यतरन पेवन ये जन अमि सह बेमार वतनो खतरे लुको कर म्यूनसिपल कमेटी पटन कन हुकामन अपील बस अडस मज जमा छोटडियर गि हटावन इन युथ लुकन हिंद मुश्किलात दूर गछन। सर ये जो प्रॉब्लम आ रही है सर मेन अड्डे में, अभी हम मेन अड्डा जो है यहाँ पे डंपिंग साइट बना के रखी है म्यूनसिपलिटी वालों ने सर। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, 5-6 महीने से ये कंटिन्यू जो भी गार्बेज निकलता है पूरे पटन में, पूरे टाउन में जो भी गार्बेज निकलता है तो वो सारा कुछ यहीं पे मेन अड्डे में डालते हैं सर। सर इससे पहले भी हम यहाँ पे गए थे म्यूनसिपलिटी ऑफिस, यहाँ पे बोल रहे थे कि हमारी मशीन ख़राब हो गई या किसी में कोई प्रॉब्लम इशू दिखा रहे हैं सर, एक्सक्यूज़ ले रहे हैं हमेशा। तो 10 दिन से ये कूड़ा ये गार्बेज पड़ा है यहाँ पे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है सर। जो भी सर यहाँ पे कोई एनिमल मर जाता है रोड पे या सारा कुछ यहीं पे डालते हैं सर। उन्होंने पूरी डंपिंग साइट बना के रखी है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन जो भी म्यूनसिपलिटी के अफसरान है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस डंपिंग साइट को यहाँ से हटाइए या किसी और जगह पे शिफ्ट कीजिए। यहाँ पे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है सर, कोई हर बीमारी का अंदेशा भी बहुत ज़्यादा है सर, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है सर। श्रीनगर ने नेशनल हाईवेस पे जाय जाय छोटडियर जमात किन योदव आम लुकन मुश्किलात व्यतरन पेवन तो मकामी लुको तरफ इंतजामिया से मांग कर सफाई हवाले गन कदम इन तुलन। तत BDO गांदरबल तरफ वन आमुत लुकन हिंद मुश्किलात दूर करनस तो सफाई हवाले संजीद कदम तुलन युद्ध जन लुकन मुश्किलात व्यतरन पेन।
आप लोगों को पता है जो आपकी ये बात है बिल्कुल जेन्युइन है। जो भी हमारे रूरल इलाके हैं वहाँ पे जो भी सॉलिड लिक्विड अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें वो बहुत ही कमज़ोर है, अभी एक बहुत नेसेंट स्टेज पे है। जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ पे वैसी बात नहीं है रूरल इलाकों में। अलबत्ता रिसेंटली सरकार ने हमारे बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए हैं सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, फीकल स्लज मैनेजमेंट के बारे में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के बारे में, जो हमने पायलट प्रोजेक्टों की बुनियाद पर बहुत जगहों पर इंशाल्लाह हमने उनका DPR बनाया हुआ भेजा हुआ है। ये पूरे रूरल इलाकों में एक साथ तो नाफिज नहीं होगा, बल्कि पायलट बेसिस पे हम इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट के 1-2-3 सालों में ये हर एक पंचायत हल्के को कवर करेगा, जिसमें पंचायत का जो सॉलिड वेस्ट है, उनका जो लिक्विड वेस्ट है, ग्रे वाटर है, फीकल स्लज है या प्लास्टिक वेस्ट है, उन सब का उन DPR में उन सब का एक समाधान है, उन सब का एक ये है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के 2-3 सालों में रूरल इलाकों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में आप वैसा ही चेंज देखेंगे जैसा आज आप म्यूनसिपैलिटीज़ में देखते हैं, चाहे टाउन्स में हो या सिटीज़ में। हाला पूरा कारहामा के लोगों तरफ शकात बाबान वोनमुत उदय इलाकस मज पत्मो कैंसो वरियो पे चन बापत आबच व्यवसाय किन लूकन मुश्किलात तुलन पेवन तो लूकन साफ चनाब फराम करने बापत कहिया फिर महकमे जल शक्ति के हुकामन वन त्याव ताहमावना अस्ताम लूकन हिंद मुश्किलात दूर करने यमकिर मकामी लूक नासाफ आब इस्तेमाल करनस पे मजबूर सपदन। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मुतलका महकमस मंग करनाम इलाकस मज गछ चन बापत साफ आबच व्यवसाय दूर इन करने युत जन लूकन हिंद मुश्किलात दूर गछन। आलापुर क्या मसला चाहिए? आबुक मसलु आब टोटल कहें त्रेश करान गाम पे गाम फेरान त्रेश कुन जाए त्रेश कतर बनान बा खुदा छानान अंद गाम मज त्रेश सेब तो सह चवान यह गई न बस्ती यह गई क्या गमत हाल हारान तो परेशान त्रेश दाद बनान त्रेश दाम कंस बचस अगर बेमार वस नलक ये आर आब सत गान गान दरबदर वह क्या करा वह लगमत मुसीबत मज नलक त्रित तिमन टोटल आब कहें यह 50 जायन टित लान वह करान चाहे त्रेश त्रेश दपान कुन जाए बन त्रेश अंद गाम मज आब कह न मुकुर आब गंद आब खेवान यह पे डाइपर मकरियार गंदगी ये आब पे नाला मज खालन तो खोन सान तरफ कर कम मेहरबानी ब्रोह कुल पकन कत अस वाथे आब अस गई परेशान न गुपन त्रेश न इंसान त्रेश मुकरियार चवान दबो मज पेवान खालन मिच वन पेवान चोन डाइपर वन पेवान चोन नलकन बिल्कुल आब कहें हतन जायन यल सासन जाय यल कुन अंद कह लान नून गसान शहर है संदार है गस घर घर आब यी है तमें मूजूब परेशान अगर गल पर गर नलक अस चल यह सख्ती अस करो दोय खर तुहद खतर अगर इंतजाम आब गए। अब तुम वो आलापुर लरिफ पूर का हिस्सा अत PHE महकमस कत वन PHE महकम बडगोम डिवीजन सब डिवीजन बीरवा अस आबुक प्रॉब्लम पत्मो तकरीबन 15 वरियो पे लगातार प्रॉब्लम लगातार ओन महकम किस नोटिस मज मसला मगर वुन तान गई कहें सुनवाई रिप्लेस पाइप वुचान गई पत्म 15 वरी गई पाइपन त्रमिस मगर आई रिप्लेस कर अगर मामूली आब कतर अगर पाइप सोद सो वाथे सो ये हकस मज बकार मगर ये पाइपे पाइप खस्त गम प्रथ कुन जाए लाइन खत्म गम पकान सड़क सड़क ये गाड़ी खसान पे कुन जाए वनकस ये आब कह गुंजाइश ब्या चीज वो आब कत पे पेवान ये आब बनान 1 किलोमीटर दूर बस्ती पे तम सात वो तुम सन हालात क्या कत आब बनान आब वो तुम पुशन तमिच सफाई क्या गाड़ी पे कन छल 4-5 गाम गाम शहर कह गाम अत आरस मज 4 त्रेश पकान गुर गुपन बाकी दीदारपुरा तो रावलपुरा हंदवार के लोगों तरफ महकमा इरीगेशन से खिलाफ शिकायत बाबान वोनमुत मुतलका महकम तरफ कह वरी ब्रो इलाकस मज प्रोजेक्ट शुरू आव कर ताहम प्रोजेक्ट आज ताम मुकम्मल आमुत कर यथ दौरान प्रोजेक्ट नामुकम्मल आसन सत मकामी लूकन हुंद बागात बाकी जमीन बंजरस मज तब्दील गोमुत लूको तरफ मुतलका महकमस तो जिला इंतजामिया अपील आम कर नहर गछ पुरन yin युत जन जमींदारन मजीद मुश्किलात व्यतरिन पेन। गई 3 कनाल जमीन तकरीबन दीदारपुर रिशपोरा तो दीदारपुरा 3 कनाल ये गई 8 वरी परेशान
दपा सोत लागो कम पगह लागो कम दपा आज यी आप ज़रात बना योर बिचार कि सरदार बोय अमिस 3 कनाल जमीन 1.5 कनाल नार तल 1.5 कनाल क्या वन आबाद ये करे आबाद ये कोर 9 वी मिलकियत जमीन पर करो ड्रेन यूज ड्रेन बिग साइड कड़े मेन रोड तो कुड़ी ये पर के दिम मावज केन का मावजा नि के वो दपा अगर मन आब छन दुन के भला इस करा ये आबाद पन इस पर ब्रोज बसा इतना पे बसा करा पन वनस सोन मांग यस कतन मेहरबानी कर दस अगर न कह अगर न क्या वन ये फंडा कह तुल तन वापस मेहरबानी फिल अप गसन पे बेगे मावज तर अहन बस ये करा सोन ये अपील ये जो पाइपें डाली हैं इन्होंने, एक तो आप देख रहे हैं उसका कि आप ऑन स्पॉट आपने देखा कि हमारी ज़मीन कितनी कम से कम मैं रंजीत हूँ, मेरे यहाँ पे 2.5 कनाल ज़मीन गई है, सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है मेरी गई है। तो अब चलो हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, हम यह कहते हैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि कम से कम ये जो आपने पाइपें डाली हैं, ये कहाँ से कहाँ तक ये पाइपें डालनी है? ये पाइपें इन्होंने यहाँ से कम से कम बाकी नीचे जो है वो ओपन रखना है इन्होंने, यहाँ तक वो वहाँ तक जो हाइट है वहाँ तक इनको पाइपें डालनी है, कम से कम कोई 50-60 पाइप के पास गए तब उन्हें क्या बोला? उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, फंड्स आएंगे तो हो जाएगा। अब जो ठेकेदार श्रीनगर था उसने काम लगाया था, उसने ये बोला कि देखो भाई मैं काम लगा रहा, मैंने उनको बोला मेरा अगर 25-30 लाख रुपया लगा है, कम से कम थोड़ा मुझे रिलीज कर दो ताकि मैं दे। वो उनको बोलने लगा नहीं जी हमें ये दे दो जी, हमारे अपनी कमीशन दे दो। उसने बोला ठीक है, जब पैसा मुझे रिलीज हो जाएगा तो मैं आपको अपनी कमीशन भी दे दूंगा। लेकिन जब उसको पैसा रिलीज नहीं हुआ, उसने पाइपें भी यही रखी हैं, उसकी मशीन भी यही है। आपका जो बुलबुल शाह पार्क राजबाग श्रीनगर मज अख निजी तंजीम तरफ सूफी मौसीकी हुंद अख इवेंट मुनक़द करना आमुत यथ मज सूबाई कमिश्नर कश्मीर तो दोम के अफसरान सान मौसीकी सत वाबस्त लुक त मौजूद प्रोग्रामस दौरान आय सूफी बुजुर्गन हिंद कह कलाम पेश करने येल जन सूफिज्मस गोड़ बरनस पे जोर आव दिन। आमतौर पर हम जानते हैं कि कश्मीर में जो है एक डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के अलावा यहाँ जो है डिफरेंट सकाफत भी है, सिविलाइजेशन भी है, डिफरेंट किस्म की कल्चर भी है। और वो कल्चर को जो है हम एक वर्ड में कहते हैं कश्मीरियत। कश्मीरियत यही है कि जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम और बाकी सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते थे। किसी भी तरह का जो है धार्मिक कट्टरवाद उसमें नहीं था, उसको किसी भी तरह के कट्टरवाद के लिए सहारा नहीं है। चाहे नंद ऋषि है या हम दूसरे नाम से जाने, उनके विचार जो है जितने मुस्लिम्स में एक्सेप्टेड है उतने ही हिंदूज में एक्सेप्टेड है। ऐसे जो प्लेसेस है जो कि यहाँ की कल्चर में एक अभिन्न हिस्सा है, ऐसी चीज़ों को हमने बढ़ावा देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने जो है इस पर एक कंक्रीट पॉलिसी लाई है। जितने भी ऐसी जो प्लेसेस है जिनकी उर्स रहता है, कोई एनुअल उसका फेस्टिवल रहता है, उनको जो है गवर्नमेंट फॉर्मली सपोर्ट करने जा रही है। नाज़रीन, सितवत कोशर खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।